भोली चिड़िया का अत्याचारी दुष्ट बेटा। चिंकी चिड़िया का घर पूरे जंगल में सबसे पक्का और खूबसूरत था, जहाँ पक्षी घोंसलों में रहा करते थे। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में शान से रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम टीनू और बेटे का नाम रिंकू था। एक सुबह चिंकी चिड़िया खाना तलाश करने निकली। टीनू घर पर ही उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने तक जब चिंकी घर नहीं लौटी तो टीनू उसकी चिंता में आंसू बहाने लगी। तभी रिंकू चिड़ा भी वहाँ पहुँच गया। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ सुबह से घर नहीं लौटी है, उनको ढूंढ कर ले आइए। अरे वो माँ है, कोई बच्चा नहीं, आ जाएगी अपने आप। इसी बीच बाज वहाँ आया। बच्चों, मैं तुमको बताने आया था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों के सामने वो एक बिल्ली का शिकार हो गई। ऐसा मत कहिए मामा। यही सच है बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। टीनू आंसू बहाती हुई घर छोड़कर चली गई। रिंकू चिड़ा अपने घर से निकला और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी आवारागर्दी करने में उसने पूरा दिन निकाल दिया। अब ये उसका रोजाना का काम हो गया था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आने वाला। लेकिन एक दिन रिंकू चिड़ा, ओ रिंकू चिड़ा। उसने घर से निकलकर देखा तो सामने मोंटू बंदर अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए खड़ा था और वहाँ शेर खान के साथ जंगल के बहुत से जानवर भी मौजूद थे। शेर खान, आप? रिंकू चिड़ा, ये जो मोंटू बंदर के हाथ में तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ की वसीयत है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले इसके पास लिखवाई थी। वसीयत? भला पंछियों को वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, बताओ क्या वसीयत है उनकी। मैं चिंकी चिड़िया अपने बेटे के गलत व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मुझे शक है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ना जाने मेरी बेटी को घर में रखेगा भी या नहीं। इसलिए मैं ये वसीयत कर रही हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को भी इस घर में अपने साथ रखना होगा और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान रखना होगा। अगर मेरा बेटा इस घर में अकेला रहा तो उससे ये घर छीन लिया जाएगा और अनाथ पक्षियों में दान कर दिया जाए। अरे बाप रे! बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो शायद अपनी सहेली के यहाँ होगी। अगर इस घर में रहना है तो उसको ढूंढ कर लाओ, वरना ये घर सिर्फ अनाथ चिड़ियों के लिए ही होगा। नहीं नहीं, मैं उसको ढूंढ कर ले आऊँगा। ले आओ, कल सुबह मोंटू बंदर को यहाँ देखने के लिए भेजूंगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब उसको ढूंढ कर लाना होगा। रिंकू चिड़ा टीनू को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आम, आज तो मजा ही आ गया। आहा! अरे ये तो टीनू है। रिंकू खुश होता हुआ उसके पास गया। टीनू, मेरी प्यारी बहन, आखिर तुम मिल ही गई। पता है मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ बहन के भाई, मैं कोई टीनू नहीं हूँ, मेरा नाम मीनू है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये टीनू की हमशक्ल है। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अब रिंकू ने उसे सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टीनू बनकर मेरे घर चलो। हम दोनों उस बड़े से घर में आराम से रह सकेंगे और हमारा चोरी चकारी का काम भी हम मिलकर और अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है। अब वो चिड़िया रिंकू के साथ उसके घर चली गई। सुबह मोंटू बंदर वहाँ आया। ये देखो मोंटू बंदर, मेरी प्यारी बहन, मैंने इसको ढूंढ लिया है। टीनू, तुम कहाँ गई थी? क्या इसने तुमको घर से निकाला था? नहीं नहीं, मेरा भैया तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे क्यों निकालेगा? अगर ये तुमको परेशान करे या कुछ भी कहे तो तुम सीधी मेरे पास आना, ठीक है?
जी बंदर मामा। ये सुनकर मोंटू बंदर चला गया और मीनू रिंकू से बोली, चलो भैया मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं भला? देखो मैं यहाँ तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ। अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब मैं जो कहती हूँ उसे करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब रिंकू ही मीनू के लिए खाना तलाश करके लाता और वो बस घर के अंदर आराम से रहती। रात को भी वो किसी भी टाइम जाग जाती और रिंकू से खाना मांगती। इसी तरह दिन और रात उसने रिंकू का जीना हराम कर दिया। अब वो पूरी तरह से ऊब चुका था। मैं तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाए, हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और इस बड़े से घर में आराम से रहें। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। हाँ की है धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम उनको भी धोखा देते थे। जब वो मर गई तो तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, जबकि तुमको उसका सहारा बनना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसको जरूर लेकर आऊँगा। अगर वो नहीं मिली तो? नहीं मिली तो सारी जिंदगी उसे ढूंढने में ही निकाल दूंगा, लेकिन इस घर में तभी वापस आऊँगा जब वो मेरे साथ होगी। ये कहकर रिंकू घर से निकला ही था कि उसको सामने चिंकी चिड़िया, मोंटू बंदर और सभी जानवर खड़े नजर आए। अरे माँ, तुम जिंदा हो? उसे देखकर रिंकू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके और अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे बेटे, मैं तुमको एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया जिसमें ये सब मेरे साथ थे। आपने अच्छा किया माँ। अब आप आराम से घर में रहिए। मैं मेरी बहन टीनू को ढूंढने जा रहा हूँ। घर में रह रही उसकी हमशक्ल को आप बाहर निकाल दीजिए। तभी मीनू भी वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ भैया? माँ, यही वो चिड़िया है जिसको मैंने टीनू की जगह घर में रखा हुआ है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और रिंकू को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ माँ? आप सब लोग मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? रिंकू बेटा, जब तुमने टीनू को घर से निकाला तो मैंने इसको ये तरकीब सिखाई थी। मेरे ही कहने पर ये तुमको मीनू बनकर मिली और तुमको परेशान किया, जिससे तुमको ये एहसास हो सके कि तुम्हारी सगी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी। भैया, आपको बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन वो सब करने के लिए मुझसे माँ ने ही कहा था। मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी बिल्कुल छोड़कर एक अच्छा जिम्मेदार भाई और बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से रिंकू पूरी तरह से बदल गया और अपनी माँ बहन का अच्छे से ध्यान रखने लगा।